हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर विद लर्नर्स। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में कि व्हाट इज़ द फिजिकल चेंज एंड व्हाट इज़ केमिकल चेंज। सो स्टार्ट करते हैं कि फिजिकल चेंज क्या होता है और इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इसके। देखो डेफिनेशन पढ़ते हैं। फिजिकल चेंज ए चेंज इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी, जैसे उसकी शेप, साइज, स्टेट, अपीयरेंस, किसकी, सब्सटेंस की, जिसके अंदर कुछ अल्ट्रेशन आ जाए और जिसकी और कोई भी न्यू केमिकल सब्सटेंस नहीं बनाएगा, सिर्फ उसके अंदर चेंज आएगा, उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं बाहरी तौर पे। ठीक है, की फीचर्स क्या होंगे उसके, कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा, टेम्परेरी चेंज होगा, रिवर्सिबल चेंज होता है ये। इसकी जो केमिकल कंपोजिशन होगी, आइडेंटिटी होगी, जो इसके फीचर होंगे वो किससे, वो सेम जो पहले सब्सटेंस रहेगा उसी से ही मैच करेंगे। ठीक है, एनर्जी चेंज होगी, एब्जॉर्प्शन होगा या फिर रिलीजमेंट होगी हीट की, तो जनरली स्मॉल होगी और नेग्लिजिबल ही रहेगी। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके क्या हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। देखो सबसे पहले हमारे पास वाटर था, वाटर को कन्वर्ट किया किस में, आइस में। ठीक है, आइस को फिर हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वापस वाटर के अंदर। ये कैसा चेंज है हमारा, ये है फिजिकल चेंज। कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है। कहता आइस टर्न टू वाटर, जो आइस है वो किस में चेंज हो जाती है, वाटर के अंदर। बट जो केमिकल कंपोजिशन होती है किसकी, वाटर की और आइस की, वो क्या रहेगी, H2O। दूसरा फिजिकल चेंज का एग्जांपल क्या है हमारे पास, टीयरिंग ऑफ पेपर। टीयरिंग मतलब पेपर का फाड़ना, जैसे साइज और जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। मेरे पास एक पेपर था, उसको उठा के मैंने टीयर कर दिया, अब उसकी शेप क्या होगी, चेंज हो जाएगी। पहले तो वो कैसा था, ऐसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में था, अब वो चेंज हो गया। बट जो उसकी केमिकल आइडेंटिटी है वो कैसी है, सेम टू सेम है। डिजोल्विंग शुगर इन वाटर, फोम ए मिक्सचर, शुगर कैन बी रिकवर्ड बाय द इवेपोरेशन। और हम क्या करेंगे, उस शुगर को वापस कैसे रिकवर कर लेंगे, इवेपोरेशन के द्वारा हम उसको वापस ले लेंगे, रिवर्सिबल है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हमारे पास केमिकल चेंजेस के बारे में। केमिकल चेंज की डेफिनेशन देखते हैं। ए चेंज विच वन और मोर कम्प्लीटली न्यू सब्सटेंस, ऐसा चेंज जिसके अंदर एक नया सब्सटेंस बन जाए। ठीक है, एंटायरली डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, और जो सब्सटेंस बनेगा न्यू, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो केमिकली कैसी रहेगी, डिफरेंट रहेगी। अब इसके की फीचर्स क्या है हमारे पास, की फीचर्स है हमारे पास इसके, कहता है एट लीस्ट वन न्यू केमिकल सब्सटेंस इज फॉर्म। इस केमिकल चेंज में क्या होगा, एट लीस्ट वन सब्सटेंस या फिर वन टू मोर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा। ये एक परमानेंट चेंज होता है, जनरली ये इरिवर्सिबल रहेगा। ठीक है, केमिकल बॉन्ड बिटवीन एटम्स आर ब्रोकन, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, accompanied बाय एनर्जी चेंज। इसमें क्या होगा, जब ये केमिकल चेंज हो रहा होगा ना जिस वक्त, उसके अंदर एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, रिलीजमेंट भी हो सकती है, किसकी, हीट की, और लाइट और साउंड की। ठीक है, ये केमिकल चेंज के बारे में था। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, एवरीडे लाइफ एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। नॉर्मल सी बात है, आयरन रिएक्ट कर जाता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और किसके साथ, मॉइस्चर के साथ, क्या बना देता है, फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ठीक है, यानी रस लग जाता है उसके ऊपर। ओके, सेकंड है मिल्क टर्निंग इनटू द कर्ड। जो मिल्क है वो किस में चेंज हो जाता है, कर्ड में। कैसे, बैक्टीरिया कन्वर्ट लैक्टोज को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, लैक्टिक एसिड में, और किससे बन जाता है, फॉर्मिंग कर्ड। और कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, और फिर उसके बाद है थर्ड है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन का जलना भी क्या कहलाता है, केमिकल चेंज कहलाता है। और फूड का डाइजेस्ट होना भी क्या है, केमिकल चेंज है। एंजाइम ब्रेक करेंगे जो कम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स होंगे, जैसे किसके अंदर, ग्लूकोज में, अमीनो एसिड में। राइपनिंग ऑफ फ्रूट भी किसका एग्जाम्पल है, एंजाइम कन्वर्ट कम्प्लेक्स स्टार्च इनटू द सिंपल शुगर परमानेंटली। ठीक है, अब हम कुछ इमेजेस देखते हैं। देखो एग्जाम्पल हैं, डिफरेंसेस हैं। क्या डिफरेंसेस है, पॉइंट टू पॉइंट है। देखो, न्यू सब्सटेंस, फिजिकल चेंज में एक न्यू सब्सटेंस बनेगा,
इसमें क्या बनेगा, एक या एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंस बनेंगे, बट उसकी जो प्रॉपर्टी रहेगी वो सेम रहेगी। इसमें प्रॉपर्टी सेम डिफरेंट रहेगी, इसमें सेम रहेगी। रिवर्सिबिलिटी की बात करें, यूजुअली टेम्परेरी और रिवर्सिबल रहेगा, जैसे आइस से वाटर और वाटर से आइस। इसमें परमानेंट रहेगा, चेंज एक बार हो गया तो हो गया, और इरिवर्सिबल होना मुश्किल, मतलब इरिवर्सिबल ही रहेगी ये रिएक्शन जनरली, ठीक है। वुड से ऐश, ऐश से वापस वुड तो नहीं बना सकते ना हम। केमिकल कंपोजिशन, इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो रिमेन एग्जैक्टली सेम रहेगी। मतलब जैसे पहले आइस था, आइस से वाटर बन गया, अब वाटर से वापस आइस बनेगी, तो जो इसकी केमिकल कंपोजिशन है वो सेम है। इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगी कम्प्लीटली, ठीक है। अब ऐश की जो प्रॉपर्टीज़ है वो वुड की थोड़ी है, जो वुड की है वो ऐश की अलग है, ठीक है। एनर्जी इन्वॉल्व की बात करते हैं। एब्जॉर्ब करेगी एनर्जी, जब ये चेंज होगा तब एनर्जी का एब्जॉर्ब होगा, रिलीज होगा, वेरी लिटल या फिर कोई एनर्जी नहीं होगी। मतलब जब भी ये चेंज होगा ना तब एनर्जी और जो हीट है वो कम मात्रा में लेगा, ठीक है, या फिर कम मात्रा में ही रिलीज़ करेगा। इसमें हमें हाइयर अमाउंट ऑफ हीट, लाइट या एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है और रिलीजमेंट भी हो सकती है, ठीक है, रिलीज भी हो सकती है। मास की बात करें, जो टोटल मास है ना किसी इंडिविजुअल सब्सटेंस का वो चेंज नहीं होगा, और इसमें ओरिजिनल सब्सटेंस का जो मास है वो चेंज हो जाता है, किसमें, एक न्यू प्रोडक्ट में, एक न्यू प्रोडक्ट बन जाता है। एग्जाम्पल जैसे मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स का मेल्ट होना, बॉइलिंग ऑफ वाटर, टीयरिंग ऑफ पेपर, डिजोल्विंग सॉल्ट। और इसमें बात करें बर्निंग ऑफ वैक्स और रस्टिंग आयरन, कर्डलिंग मिल्क, रेस्पिरेशन। अब कुछ एग्जांपल इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। बर्निंग ऑफ कैंडल इज़ अ फिजिकल या फिर केमिकल चेंज। कह रहा है जो कैंडल है वो क्या सा चेंज है, केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है, वो बताइए। देखते हैं क्या है ये। बर्निंग ऑफ कैंडल इन्वॉल्व बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज देखो, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड वैक्स, जैसे जैसे ये कैंडल जलती जाएगी ये छोटी होती जाएगी, जो एक्चुअल शेप थी वो तो उससे क्या हो जाएगी, बिल्कुल छोटी हो जाएगी जल जल के। तो ये कैसा था चेंज, ये है फिजिकल चेंज, ठीक है। तो वैक्स उसकी जल गई, वैक्स टू लिक्विड, वैक्स अपॉन हीटिंग, चेंज ऑफ द स्टेट एंड रिवर्सिबल। कैसा है ये हमारा चेंज ऑफ, इसकी स्टेट चेंज हो गई, कैसी है, रिवर्सिबल। फिर कहता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होगा, बर्निंग ऑफ लिक्विड वैक्स वेपर इनटू द एयर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। कहते हैं जब लिक्विड वैक्स जलेगा ना वो वेपर, कहता है बर्निंग ऑफ लिक्विड वैक्स वेपर इन द एयर क्या प्रोड्यूस करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2, वाटर वेपर, हीट एंड लाइट, ठीक है। न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा और इरिवर्सिबल होगी, ठीक है। ये इसके बारे में था। आगे देख लेते हैं इसकी रिवीजन में। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, इंडिकेटर ऑफ केमिकल चेंज। नो न्यू सब्सटेंस, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा, रिवर्सिबल होगा, सेम कंपोजिशन होगी, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, इरिवर्सिबल होगी, चेंज कंपोजिशन हो जाएगा। इसके में क्या होगा, इंडिकेटर में जब हमें पता लगेगा कि हाँ केमिकल चेंज हो रहा है, एक तो उसका कलर देखेंगे, उसकी स्टेट देखेंगे, और क्या देखेंगे, उसका इवोल्यूशन हो रहा है, मतलब गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, उसकी स्टेट में कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं, उसके कलर में चेंज आ रहा है या नहीं, उसके टेम्परेचर में कोई चेंज आ रहा है या नहीं, ठीक है। ये हमने वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कब, हमारी पिछली क्लासेस में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि जब केमिकल रिएक्शन होगी तब क्या क्या चेंज हमें देखने को मिलेंगे। एक तो उसके कलर में चेंज होगा जो न्यू प्रोडक्ट होगा, उसकी स्टेट में चेंज होगा, उसका मतलब एक गैस का इवोल्यूशन होगा, टेम्परेचर में भी चेंज होगा। कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं। एग्जांपल है जैसे केमिकल चेंज के, फायरवर्क, ये फ्राई एग, क्या होता है, फ्राई एग करने के बाद वो कोगुलेट हो जाता है, जैसे उसको हम हाई टेम्परेचर पे रखते हैं। फोटोसिंथेसिस, सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज क्या करता है, अपना फूड बनाता है, यानी ग्लूकोज बनाता है, और साइड प्रोडक्ट हमें क्या करता है, ये ऑक्सीजन देता है हमें ये। फिर बर्निंग ऑफ वुड, ये भी किस में चेंज होता है, ऐश में, जो हम बात कर चुके हैं। कंबशन ऑफ प्रोपेन और डाइजेशन, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, केमिकल चेंजेस के, यानी केमिकल रिएक्शन के। फिर कुछ और भी एग्जांपल हैं, ये देखो, ये भी कंबशन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। रोटिंग, रस्टिंग, डाइजेशन, ये इसके एग्जांपल है। ये किसके हैं, फिजिकल के, मेल्ट हो गया उसके मतलब फिजिकल स्टेट, बाहरी तौर पे उसमें चेंज आना। श्रेडिंग, बॉइलिंग वाटर का, चॉपिंग, ठीक है। और यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पे नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म,
चेंज उसके शेप में चेंज हो जाएगा, साइज में चेंज हो जाएगा, स्टेट में चेंज हो जाएगा और उसके दिखने जो दिखता है ना जैसे वैसे उसमें बदलाव दिखने को मिलेगा। न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म, इसमें नया सब्सटेंस बनेगा। केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल रहेगी, एक बार हो गई तो हो गई। मेल्टिंग ऑफ आई इस एग्जाम्पल है, ठीक है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, टीयरिंग ऑफ पेपर, डिजोल्विंग शुगर। इसमें क्या है, बर्निंग ऑफ वुड, रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड, सोरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का खट्टा होना, ठीक है। यहाँ पे वही बात रिपीट की है। फिजिकल चेंज में क्या होगा, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, रिवर्सिबल होगा ये। अगर आइस है तो वाटर, वाटर से तो आइस, ठीक है। फिजिकल चेंज में टेम्परेरी, नो न्यू सब्सटेंस। केमिकल में परमानेंट चेंज होगा, कोई भी सब्सटेंस नहीं बनेगा। क्लियर है। एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल है जो स्टार्टिंग में दिए थे, उसके बारे में हम रीड करते हैं, ठीक है। देखो क्या एग्जाम्पल है वो, केमिकल रिएक्शन। हाँ, हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और एक हमने पढ़ा था साथ में एक्टिविटी, मैग्नीशियम की 1.1 एक्टिविटी। साथ में हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस की बात की। आज हम उसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, किसके, केमिकल रिएक्शंस के इन एवरीडे लाइफ एग्जाम्पल में, ठीक है। देखो केमिकल रिएक्शन और देखो दोबारा पढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन अकर ऑल अराउंड अस। केमिकल रिएक्शन है हमारे इधर उधर पाई जाती है, ठीक है। मैनी चेंजेस दैट वी सी इन आवर डेली लाइफ आर द रिजल्ट। हम बहुत सारे चेंजेस देखते हैं ना हमारी डेली लाइफ में, वो किसके एग्जाम्पल है, वो केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल है। और केमिकल रिएक्शन की जो डेफिनेशन है हम उसको बार बार पढ़ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन वो होती है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस एक दूसरे से रिएक्ट करके एक न्यू सब्सटेंस बना लेता है। और जो वो न्यू सब्सटेंस बनाएगा वो एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। और जो उसकी प्रॉपर्टी होगी वो किससे, वो रिएक्टेंट से, यानी ये रिएक्टेंट था, इस रिएक्टेंट से क्या होगी, डिफरेंट होगी। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, सबसे पहले डेली लाइफ का, मिल्क टर्निंग इनटू कर्ड। ये कैसा एग्जाम्पल है, केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। मिल्क से एक बार कर्ड बन गया, क्या आप कर्ड से वापस मिल्क में चेंज नहीं कर सकते उसको, ठीक है। और दूसरा ये इरिवर्सिबल के साथ साथ परमानेंट चेंज है, ठीक है। मिल्क कंटेन एक प्रोटीन कंटेन करता है जिसका नाम है कैसिन। व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडिड वार्म मिल्क, जैसे ही हम स्मॉल अमाउंट में वार्म मिल्क के अंदर कर्ड डालते हैं तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है ना, लैक्टोबैसिलस, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है। लैक्टोबैसिलस क्या करता है, कन्वर्ट करता है लैक्टोज, जो शुगर पाई जाती है मिल्क के अंदर, इनटू कर्ड में, क्या, बाय प्रोड्यूसिंग लैक्टिक एसिड। डन, दिस चेंजेस द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मिल्क, और जिसकी वजह से जो कंपोजिशन है किसकी, मिल्क की, वो बदल जाती है और एक नया सब्सटेंस बन जाता है जिसको क्या कहते हैं हम, कर्ड, ठीक है। और ये वाई इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन, क्यों कहते हैं हम इसको केमिकल रिएक्शन, क्यों, क्योंकि एक तो इसमें नया सब्सटेंस बन रहा है, दूध से, किससे, मिल्क से कर्ड बन रहा है। दूसरा इसका टेस्ट भी चेंज हो रहा है, बात हुई थी ना जिसकी सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए। अब जो टेस्ट कैसा मिल्क का होता है, क्या वो कर्ड का होता है, नहीं होता ना। जो इसको देखते हैं मिल्क को, क्या वो देखने में कर्ड जैसा होता है, नहीं होता, यानी। और उसका जो स्मेल होती है मिल्क की एज़ कम्पेयर टू कर्ड, वो भी डिफरेंट होती है। टेस्ट, स्मेल, टेक्सचर, ये तीनों चीज़ें एंड द केमिकल जो प्रॉपर्टी होती है वो चेंज हो जाती है परमानेंटली, ठीक है। और ये हम बात कर चुके हैं, ये इरिवर्सिबल है, कर्ड से हम वापस मिल्क में चेंज नहीं कर सकते। दूसरा एग्जांपल है राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट का पकना। देखो जो कच्चे फ्रूट होते हैं रो, उनके वो क्या कंटेन करते हैं, कम्प्लेक्स स्टार्च मॉलिक्यूल्स होता है। ड्यूरिंग द राइपनिंग के दौरान जो नेचुरल एंजाइम है ना, वो ट्रिगर करते हैं एक केमिकल रिएक्शन को, जो क्या करेंगे, स्टार्च को कन्वर्ट कर देंगे एक सिंपल शुगर में। और वो शुगर कौन सी है, ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में, ठीक है। और जिससे फ्रूट क्या बन जाएगा, स्वीट बन जाएगा। जो कलर है वो चेंज हो जाएगा क्योंकि न्यू पिगमेंट आर सिंथेसाइज, और उसके अंदर एक नया पिगमेंट बन जाएगा। क्योंकि जो अलग अलग कलर देखते हो ना, ऑरेंज का, बनाना का, सबका, इसके अंदर एक तरह का कलर्ड पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ये अलग अलग कलर से हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। ये इसका लॉजिक था। न्यू, इसमें ये भी क्यों केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि इसमें नया सब्सटेंस बना, शुगर भी बनी, पिगमेंट्स भी आए, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, आर फॉर्म्ड। जो कलर है, टेस्ट है, स्मेल है, टेक्सचर है, अंडरगो परमानेंट चेंज। एक राइप बनाना है, ठीक है, और एक तो क्या है हमारे पास, रो बनाना है, और एक राइप बनाना है। इसमें और इसमें फ़र्क होता है, यानी कि खाने में भी, स्वाद में भी, कलर में भी, और इसका भी, इसकी स्वीटनेस में भी फ़र्क होता है। और ये कम्प्लीटली इरिवर्सिबल है, ठीक है। अब ये तो नहीं है कि राइप बनाना को हम उसमें रो बनाना में कन्वर्ट कर दें।
थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास डाइजेशन ऑफ फूड। देखो, द फूड वी ईट कंसिस्ट ऑफ कम्प्लेक्स पॉलीमर। कहते हैं जो हम फूड खाते हैं ना, इट कंसिस्ट ऑफ, वो कम्प्लेक्स पॉलीमर है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है, दैट आवर बॉडी कैन नॉट अब्जॉर्ब डायरेक्टली, इसलिए वो डायरेक्ट अब्जॉर्ब नहीं करती। हमने खाना खाया, ठीक है, इसोफेगस से होते हुए वो कहाँ पे चला गया, स्टमक में गया, स्टमक से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, ठीक है। डाइजेशन के बाद डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेंगे, जैसे अमाइलेज, पेप्सिन, लिपेज, उसको ब्रेक करेंगे डाउन किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और फैट को, किसके अंदर, एक सिंपलर मॉलिक्यूल्स के अंदर, और किसके अंदर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल। जो ये कहते हैं ना, एक बड़ी चीज़ को एक छोटी सी चीज़ में उसको ब्रेक कर देते हैं ताकि बॉडी उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर ले। ईजिली एब्जॉर्ब करेगा तो ईजिली क्या करेगा, ये वीन्स में, ब्लड में जाके जल्दी उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। इससे इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। क्यों केमिकल रिएक्शन है, एक न्यू सिंपलर सब्सटेंस आर फॉर्म थ्रू बायोकेमिकल ब्रेकडाउन, ठीक है। दिस न्यू मॉलिक्यूल प्रोवाइड एनर्जी, एक नया मॉलिक्यूल प्रोवाइड करेगा एनर्जी किसको, बॉडी सेल्स को, और यही जो ब्लड की वेसल है ये हर एक सेल को एनर्जी प्रोवाइड करवाएगी, और ये सारा न्यूट्रिएंट्स बॉडी की हर सेल को दिया जाएगा। द ओरिजिनल फूड आइटम्स कैन नॉट बी रिकवर्ड बैक, जो हो मतलब जो अनडाइजेस्टिव फूड है वो क्या हो जाएगा, बॉडी से बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन देखते हैं क्या होता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो इनसाइड सेलुलर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ग्लूकोज है ना, वो ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाती है, कंबाइन हो जाती है, और जिससे हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, CO2, वाटर, एनर्जी, ठीक है। किसके दौरान, ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द ब्रीथिंग। दिस बायोकेमिकल रिएक्शन ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। क्या करता है, रेस्पिरेशन के दौरान जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन लेके क्या करेगा, ग्लूकोज को क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा। ब्रेक डाउन करने से क्या मिलेगा, हमें एनर्जी मिलेगी। या किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, ATP की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो किसके लिए ज़रूरी है एनर्जी हमारे लिए, वो हमारी बॉडी के फंक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अलोंग विद द कार्बन डाइऑक्साइड, अलोंग मतलब इसके साइड प्रोडक्ट निकलेंगे, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। वाई इसको भी हम केमिकल रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि न्यू सब्सटेंस बना, केमिकल एनर्जी, हाँ इसमें केमिकल एनर्जी रिलीज हो रही है। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक में हमने कहा था कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब करे, और जो इसके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है वो परमानेंटली अल्टर हो जाएंगे। ये जो इसके जो ये हमने रिएक्टेंट लिए हैं वो बाद में जाके कैसे हो गए, अल्टरनेट हो गए अब प्रोडक्ट में। फिर आता है फिफ्थ एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ वुड और अ पेपर, कंबशन प्रोसेस। देखो कैसे, व्हेन अ वुड और या पेपर हीट करो, किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, जो सेलुलोज है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो बहुत जल्दी रैपिडली क्या करेंगे, रिएक्ट करना शुरू करेंगे, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। जैसे क्योंकि हमें पता ही है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आते ही क्या लगती है, आग लग जाती है, तो क्या हो जाएगी, कंबशन रिएक्शन होगी, और उससे क्या प्रोड्यूस होगा, ऐश, CO2, गैस निकलेगी, वाटर के वेपर्स आएंगे, हीट रिलीज होगी, लाइट रिलीज होगी, ठीक है। वुड को जलाओगे तो क्या होगा, लाइट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। इसको भी इसलिए कहा न्यू केमिकल सब्सटेंस, जैसे ऐश, CO2, वाटर वेपर आर फॉर्म, ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस होगी, लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि हम विंटर के सीजन में क्या करते हैं, वुड को जलाते हैं, नॉर्मली भी जलाते हैं खाना पकाने के लिए। ओरिजिनल वुड और पेपर कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द ऐश एंड गैसेस। क्या हम ऐश से और गैसेस से वापस उस पेपर को कन्वर्ट कर सकते हैं जो हमारे पास पहले था, नहीं ना। बस देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग का लगना, कहता है व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट आर एक्सपोज, जैसे ही कोई आयरन का ऑब्जेक्ट किसके एक्सपोज में आए, मॉइस्ट एयर के उसमें एक्सपोज में आएगा, आयरन स्लोली रिएक्ट करना शुरू करेगा, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, जो कहाँ प्रेजेंट है, एयर के अंदर, और जो वाटर वेपर भी प्रेजेंट है। तो धीरे, ये स्लो प्रोसेस होती है, स्लोली होता है। जो आयरन होता है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और वाटर वेपर की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, आयरन पे जंग लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जब ये जंग लगता है, ये केमिकल रिएक्शन होती है और फ्लेकी रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है उस सब्सटेंस के ऊपर जिसके ऊपर रस्ट लगता है, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, ठीक है। ये न्यू सब्सटेंस बनेगा जिसको रस्ट कहेंगे, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। इस फॉर्म कलर चेंज हो जाएगा, शाइनी मेटेलिक, जब लोहा आता है वो नया, वो शाइनी होता है ना, वो किस में चेंज होएगा, ग्रे और रेडिश ब्राउन के अंदर। जो ओरिजिनल मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है ना आयरन की, वो लॉस हो जाती है, और जिससे मेटल क्या हो जाता है, वीक हो जाता है और टूटना शुरू कर देता है, ठीक है। की इंडिकेटर क्या होंगे, की इंडिकेटर हम बार बार कर चुके हैं कि वही जो
इसके जनरल करैक्टरिस्टिक्स हैं, चेंज इन स्टेट और कलर, कि रास्टिंग ऑफ आयरन, फ्रूट का राइपन पकना, इवोल्यूशन ऑफ गैस, बर्निंग पेपर को जलाओगे तो CO2 गैस रिलीज होएगी। जैसे कहते हैं ना कि विंटर के टाइम पे जब अंगीठी जलाते हैं तो उसको क्लोज बंद कमरे में रख के नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और मोनो जो बहुत पॉइजनस गैस होती है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो भी रिलीज़ करती है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। चेंज इन टेम्परेचर, एनर्जी रिलीज यानी रेस्पिरेशन और कंबशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, कोई नया सब्सटेंस बनेगा, इरिवर्सिबल होगा, मिल्क टर्निंग कर्ड और डाइजेशन, एक बार हो गया तो हो गया, वापस चेंज नहीं होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।